सुप्रभात बच्चों। बीए सेकेंड ईयर क्लास। हम हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके अंतर्गत हिंदी नाटक की विकास यात्रा के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम हिंदी कहानी और हिंदी उपन्यास के बारे में पढ़ चुके हैं और ये सभी विद्याएं आधुनिक काल की प्रमुख विद्या हैं। हिंदी में नाटक लिखने की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र से मानना चाहिए, क्योंकि इनसे पहले जो नाटक रचनाएं हिंदी में उपलब्ध होती हैं उनमें नाट्य कला के तत्वों का अभाव है। कहने का अभिप्राय यह क्या है, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने ही हिंदी साहित्य में नाटक लिखने की परंपरा का सूत्रपात किया और उनसे पूर्व कुछ नाटक लिखे जरूर गए, लेकिन उन सभी नाटकों में नाटक के जो तत्व होते हैं उनका अभाव था। भरतमुनि अपने नाट्य शास्त्र में नाटक की उत्पत्ति चारों वेदों के उपरांत स्वीकार करते हैं। यानी नाटक को वेदों के समान महत्व दिया गया है। कतिपय विद्वान, कुछ विद्वान इसकी उत्पत्ति यूनान के अनुकरण पर मानते हैं, परंतु यह निराधार है। भारतीय नाटकों को अपनी मौलिक विशेषता, भारतीय जो नाटक है वह मौलिक है, मतलब किसी की नकल पर आधारित नहीं है, बल्कि स्वयं अपनी कला से निर्मित नाटक हैं। हिंदी में नाटक परंपरा का आरंभ हरिश्चंद्र से ही मानना चाहिए, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र से ही मानना चाहिए। इससे पूर्व नाटक नाम की जो रचनाएं मिलती हैं उसमें आधुनिक नाटक की विशेषताएं नहीं मिलती। ये पद्य में लिखे गए नाटकीय काव्य है, क्योंकि नाटक हिंदी गद्य साहित्य की एक प्रमुख विधा है और जो भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र से पहले नाटक लिखे गए हैं वो नाटक पद्य में लिखे गए हैं। हमारे यहाँ रामलीला, संवाद जिसको सांग बोलते हैं, तथा नौटंकी नाटकों का भी अभाव नहीं रहा, परंतु भारतेंदु जी ने भिन्न आदर्शों पर नाटक की रचना आरंभ की। यानी अपने नाटकों में अनेक ऐसे मौलिक तत्वों का समावेश किया। नाटकों का अभाव रहा है पहले, लेकिन इन्होंने अपने नाटकों में विभिन्न आदर्शों का प्रयोग करके विभिन्न नाटकों की रचना की। अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला के नाटकों के अनुवाद के साथ इन्होंने मौलिक नाटक भी लिखे हैं। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने अन्य भाषाओं की जो श्रेष्ठ नाट्य कृतियाँ थी उनका हिंदी में अनुवाद किया और स्वयं अनेक मौलिक नाटकों की भी रचना की। भारतेंदु से अब तक जो हिंदी साहित्य का नाटक है उसको हम निम्नलिखित युगों में बांट सकते हैं। भारतेंदु जी ने जो नाटक रचना प्रारंभ की, इसीलिए उनके नाम पर ही जो नाटक का काल विभाजन है वो उनके नाम के आधार पर किया गया। यानी प्रथम युग को उन्हीं के नामकरण के आधार पर नामित किया गया। सबसे पहले भारतेंदु युग, जिसकी समय सीमा है सन 1857 से 1900 ईस्वी तक। दूसरा है प्रसाद युग, द्विवेदी युग कह सकते हैं हम इसमें भारतेंदु युग के बाद। और तीसरा है प्रसाद युगीन नाटक, जो सन 1900 से 1950 तक कुछ समय जो द्विवेदी युग का भी माना जाता है, जिसे हम भारतेंदु युग में भी जोड़ सकते हैं। तीसरा है प्रसादोत्तर हिंदी नाटक, यानी प्रगतिवादी युग का प्रसादोत्तर युग। ये हमारी नाट्य साहित्य का काल विभाजन रहा है। सबसे पहले हम भारतेंदु युगीन नाटकों के बारे में पढ़ते हैं। भारतेंदु जी हिंदी नाटक के जन्मदाता ही नहीं अपितु अपने युग के सर्वश्रेष्ठ नाटककार भी हैं। इनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण उनका रंगमंच विषय ज्ञान और अनुभव था। रंगमंच, क्योंकि नाटक क्या होते हैं, दृश्य होते हैं, उन्हें रंगमंच पर प्रदर्शित किया जाता है, दिखाया जाता है। तो नाटक तभी सफल हो सकते हैं जब उन्हें उस चीज़ की जानकारी होती है। किसी भी विद्या का ज्ञान उस विद्या का बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें नाटकों के कथानक, इतिहास, पुराण तथा जो समसामयिक समस्याएं हैं, जिस सामाजिक चेतना को काव्य द्वारा उन्हें व्यक्त करना चाहिए था, उसके लिए नाटक इन्हें उचित माध्यम प्रतीत हुआ। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि उस समय हमारे समाज की जैसी स्थिति थी और उस स्थिति को लोगों के सामने लाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से, लोगों में चेतना लाने के उद्देश्य से
भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक जो सशक्त जरिया ढूंढा वो है नाटक। उन्होंने हास्य तथा व्यंग दोनों के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया। समाज में जो कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, उन पर प्रहार किया। इनकी नाट्य कला तथा अंग्रेजी, बांग्ला, संस्कृत तीनों भाषाओं के नाटकों का प्रभाव है। इनकी जो नाटक कला है उस पर अंग्रेजी भी, बांग्ला और संस्कृत तीनों भाषाओं के नाटकों का प्रभाव देखा जाता है। भारतेंदु जी ने मौलिक और अनुदित दोनों प्रकार के नाटकों की रचना की। एक और तो दूसरी भाषाओं के श्रेष्ठ नाटक हिंदी में अनुवादित किए और दूसरे और मौलिक नाटकों की भी रचना की। अनुदित नाटक मुख्यतः किस किस भाषा से लिए गए? बांग्ला, संस्कृत और अंग्रेजी। इन अनुदित नाटकों में हिंदी नाट्य साहित्य को नवीन दृष्टि प्राप्त हुई। भारतेंदु जी ने अनुदित नाटकों की रचना की। उनकी सूची निम्नलिखित है, यानी निम्नलिखित सूची के माध्यम से हम उनके नाटकों के इस सूची के द्वारा हम भारतेंदु युगीन नाटकों के बारे में देख सकते हैं। सबसे पहला इनका जो अनुदित नाटक है वो है विद्या सुंदर, 1868 में संस्कृत के चोर पंचाशिका का अनुवाद। दूसरा नाटक है रत्नावली, 1868 में संस्कृत से अनुवाद। तीसरा नाटक है धनंजय विजय, 1873 में संस्कृत से अनुवाद। अगला नाटक है कर्पूर मंजरी, 1875 संस्कृत भाषा से अनुवाद किया गया। पांचवा नाटक है पाखंड विडंबन, 1872 में संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय के तीसरे अंक का अनुवाद। छठा नाटक है मुद्रा राक्षस, संस्कृत नाटककार विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस नामक नाटक का हिंदी अनुवाद। और सातवां तथा अंतिम अनुदित नाटक है दुर्लभ बंधु, 1880 में अंग्रेजी नाटककार शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद। इनके अतिरिक्त भारतेंदु जी ने जिन मौलिक नाटकों की रचना की उनकी सूची इस प्रकार है। जो मौलिक नाटक है, पहला मौलिक नाटक है इनका वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति। वेदों में जो हिंसा बताई गई है, क्या वो हिंसा नहीं होती? इस नाटक के माध्यम से उन्होंने धर्म के नाम पर की जाने वाली पशु बलि का विरोध किया है। अगला नाटक है सत्य हरिश्चंद्र, 1875 में। श्री चंद्रावली, 1876। विशिष्य विषम औषधम, 1876। भारत दुर्दशा, 1880। नील देवी, 1881। अंधेर नगरी, 1881। सती प्रताप, 1883। प्रेम जोगिनी, 1875 और भारत जननी, 1877। भारतेंदु जी के मौलिक नाटकों में विषयों की विविधता है, जैसे कि वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति में उन्होंने धर्म के नाम पर पशु बलि का विरोध किया है। विशिष्य विषय औषधम में उन्होंने देसी राजाओं की दुर्दशा का चित्रण किया है। भारत दुर्दशा में अंग्रेजी राज्य में भारत की दुर्दशा का निरूपण किया है। नील देवी नाटक में भारतीय नारी के आदर्श को प्रतिपादित किया है। अंधेर नगरी नाटक में इन्होंने भ्रष्ट शासन तंत्र पर प्रहार किया है। और चंद्रावली नाटिका में प्रेम भक्ति को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया है। भारतेंदु जी नाटक के जो सिद्धांत हैं उनका उन्होंने सूक्ष्म अध्ययन किया। वह रंगमंच की बारीकियों से परिचित थे। अपने जीवन काल में उन्होंने अनेक नाटकों का अभिनय करवाया तथा उन्होंने स्वयं भी अभिनय में भाग लिया, यानी स्वयं भी वो नाटकों में भाग लेते थे। भारतेंदु जी की प्रेरणा से उनके युग के अन्य लेखक भी नाटक रचना की ओर प्रवृत्त हुए, जो जिनमें से प्रमुख है श्रीनिवास दास जी ने संयोगिता संवर, प्रहलाद चरित्र, रणधीर प्रेम मोहिनी, राधा कृष्ण दास ने दुखिनी बाला, धर्मालाप, महाराणा प्रताप, खंग बहादुर लाल ने भारत ललना, बद्री नारायण चौधरी ने बुद्ध विलाप, भरत सौभाग्य, प्रताप नारायण मिश्र ने गो संकट, कली कौतुक, हठी हमीद, भार दुर्दशा, राधाचंद गोस्वामी ने सती चंद्रावली, अमर सिंह राठौर, तन मन धन गोसाई जी के अर्पण आदि नाटकों की रचना की। इन सभी नाटकों में प्राय सुधार, कुरीतियों, देश प्रेम तथा हास्य व्यंग्य की प्रवृत्तियाँ उपलब्ध होती हैं। यानी भारतेंदु जी के नाटकों में सुधारवादी दृष्टिकोण के साथ साथ राष्ट्रीय चेतना, युगहीन समस्याओं को जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। उनके नाटक जन कल्याण की भावना से ओतप्रोत हैं और उनका प्रधान स्वर उपदेशात्मक है।
भारत के अतीत का गौरवगान, इतिहास की श्रेष्ठता आदि का प्रतिपादन भारतेंदु युगीन नाटकों में दिखाई देता है। भारतेंदु जी ने अपने समय में दर्शकों की रुचि को पुरस्कृत करने का प्रयास किया और फारसी जो थिएटर है उससे लोगों के मन में जो हीन रुचियां हैं, हीन भावनाएं हैं, उन दृश्यों एवं गीतों का प्रबल विरोध किया। भारतेंदु युगीन जो अन्य नाटककार हैं, लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी, किशोरीलाल गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र एवं जी.पी. श्रीवास्तव आदि। इन नाटककारों ने भी भारतेंदु जी के साथ साथ अनेक विषयों का वर्णन करते हुए श्रेष्ठ नाटकों की रचना की। लाला श्रीनिवास दास ने 4 नाटक लिखे, श्री प्रहलाद चरित्र, तप्ता संवरण, रणधीर प्रेम मोहिनी, स्योगीता स्वर। राधा कृष्ण दास के नाटक हैं महारानी पद्मावती, धर्मालाप, महाराणा प्रताप। बालकृष्ण भट्ट के नाटक हैं दमयंती स्वयंवर, वृहन्नला, वेणी संहार, कलिराज की सभा, शिक्षादान, रेल का विकट खेल, बाल विवाह आदि। राधाचरण गोस्वामी ने परहसनों की रचना में नाम कमाया। उनके लिखे नाटक परहसन हैं तन मन धन गोसाई जी के अर्पण, बूढ़े मुँह मुहासे लोग देखे तमाशे। प्रथम नाटक में धर्म गुरुओं की पोल खोली गई है और द्वितीय नाटक के माध्यम से पर स्त्री गमन की बुराइयों को उजागर किया गया है। उन्होंने ऐतिहासिक नाटकों की रचना की, अमर सिंह राठौर, सती चंद्रावली और श्रीदामा। गोपाल राम गहमरी भी भारतेंदु युगीन एक प्रमुख नाटककार हैं। उन्होंने समसामयिक विषयों को लेकर, उस समय जो हमारे समाज की समस्याएं थी, समसामयिक विषयों को लेकर सफल नाटकों की रचना की। देश दशा उनका एक प्रसिद्ध नाटक है। देश दशा में सरकारी कर्मचारियों की धांधली का वर्णन किया गया है। जैसे को तैसा तथा विद्या विनोद उनके व्यंग्यात्मक नाटक हैं। भारतेंदु युग के एक अन्य सशक्त नाटककार हैं जी.पी. श्रीवास्तव, जिन्होंने प्रहसनों की रचना की, जिनके प्रमुख प्रहसन है उल्टफेर, धूमदार आदमी, गड़बड़ झाला, कुर्सी मैन, न घर का न घाट का आदि उल्लेखनीय रचनाएं। भारतेंदु युग के नाटकों में ऐतिहासिकता, पौराणिकता, कल्पना, कथाओं का विषय वस्तु बनाया गया है। समाज उनके विषय प्रमुख रही हैं समाज सुधार, राष्ट्रीय गौरव, अतीत गौरव को नाटकों के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाना। भारतेंदु युगीन जो एक दूसरे नाटककार हैं द्विवेदी युग, भारतेंदु के बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर जिस युग का नामकरण हुआ, द्विवेदी युग में वस्तुतः नाटकों की प्रगति अवरुद्ध हो गई, अवरुद्ध यानी रुक सी गई। द्विवेदी युग में जो सुधारवादी प्रकृति के व्यक्ति थे द्विवेदी जी, उनकी इस काल में मनोरंजन के लिए साहित्य रचना न हो सकी, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य सुधार करना था। फिर भी इस काल में जिन नाटकों की रचना हुई, उनके पात्र सात्विक वृत्ति वाले महापुरुष थे, यानी जो धर्म और संस्कारों से परिपूर्ण पुरुष थे। इस काल में रचे गए नाटक इस प्रकार हैं: जगन्नाथ चतुर्वेदी का तुलसीदास, वियोगी हरि का प्रबुद्ध यामुनी, मिस्र बंधु का शिवाजी, बद्री भट्ट का कुरुवन दहन, चंद्रगुप्त तथा दुर्गावती नाटक, माधव शुक्ल का महाभारत, आनंद प्रसाद खत्री का संसार, सौपन, मैथिली शरण गुप्त का चंद्रहास। मौलिक नाटकों के अभाव में भी इस युग में अनेक नाटकों का अनुवाद हुआ। यानी हम कह सकते हैं कि भारतेंदु युग के बाद जो द्विवेदी युग आया 1920 से 1936 तक, उस युग में नाटकों की जो विकास क्रम था, विकास प्रक्रिया थी, वो थोड़ी सी शिथिल जरूर पड़ गई थी। यानी नाटकों की तरफ लोगों का रुझान कम हो गया था और नाटकों की अपेक्षा इन लोगों ने काव्य पर अधिक ध्यान दिया। काव्य के माध्यम से जनजीवन को जागृत करना, राष्ट्रीय चेतना का प्रचार करना, देशभक्ति की भावना लोगों के अंदर भरना द्विवेदी युगीन कहानीकारों का, नाटककारों का प्रमुख उद्देश्य रहा। द्विवेदी युग के बाद प्रसाद युगीन जो नाटक हैं वो भी हिंदी साहित्य में जो महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वैसे तो प्रसाद युगीन नाटकों की समय सीमा 1900 से 1950 मानी गई है, जिसमें द्विवेदी युग का भी कुछ समय आ जाता है। तो हम मुख्य रूप से जो नाटक साहित्य है उसको 3 भागों में यदि बांटते हैं: भारतेंदु युगीन हिंदी नाटक, प्रसाद युगीन हिंदी नाटक और
प्रसादोत्तर युगीन हिंदी नाटक। तो हम इसकी समय सीमा लेते हैं 1857 से 1900 और 1900 से 1950 और 1950 के उपरांत। जयशंकर प्रसाद ने हिंदी नाटक को प्रौढ़ता प्रदान की, यानी हिंदी नाटक का आरंभ करने वाले भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, और जो हिंदी नाटक को शैशव अवस्था से उठाकर उसको प्रौढ़ अवस्था तक पहुंचाने वाले हैं जयशंकर प्रसाद। उपन्यास साहित्य में जो क्षेत्र जो स्थान प्रेमचंद जी का है, नाटक रचना में वही स्थान प्रसाद जी का है। जिस प्रकार हिंदी साहित्य में प्रेमचंद जी को कहानीकार, उपन्यास सम्राट माना जाता है, उसी प्रकार हिंदी साहित्य में प्रसाद के जो नाटक हैं उसके स्थान पर उन्हें सर्वश्रेष्ठ नाटककार, ऐतिहासिक नाटककार का दर्जा दिया गया है। यानी जिस प्रकार उपन्यास के क्षेत्र में प्रेमचंद जी का मान सम्मान है, उसको बड़े गौरव के साथ याद किया जाता है, उसी प्रकार नाटक के जो गौरव विकास यात्रा है उसमें वही स्थान प्रसाद जी का है। इनके हाथों से हिंदी नाटक के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ। यानी जो नाटक में परिवर्तन की मांग चल रही थी, जो नाटक में बदलाव की आवश्यकता थी, वो प्रसाद जी के कर कमलों से हुआ। प्रसाद जी ने 1 दर्जन से अधिक नाटकों की रचना की, यानी उन्होंने बहुत से हिंदी नाटक लिखे, नाटकों की रचना की, और इनके नाटक जो हैं, प्रसाद युगीन जो नाटक हैं, वो हिंदी साहित्य में बहुत प्रसिद्ध हुए, यानी कालजयी साबित हुए। भारतेंदु जी ने हिंदी नाटक साहित्य को जो भूमिका प्रदान की थी, साहित्यिक भूमिका प्रदान की थी, उसे कालांतर में यानी समय बीतने के साथ साथ जयशंकर प्रसाद ने पल्वित किया, यानी उसको बढ़ाने का, उसको फैलाने का काम किया। हिंदी नाटक क्षेत्र में प्रसाद जी का आगमन वस्तुतः युगांतर प्रस्तुत करता है, यानी एक युग, नए युग का बोध कराने वाला, एक नए युग का आरंभ करने वाला है। प्रसाद जी के समय तक हिंदी रंगमंच का पूर्ण विकास नहीं हो सका था। फलतः वे ऐसे नाटकों की रचना में प्रवृत्त हुए जो पाठ्यादिक है, यानी प्रसाद युगीन नाटकों की एक प्रमुख विशेषता है जो देखने की बजाय पाठ्यादिक है, यानी क्योंकि वह नाटक लंबे हैं। डॉक्टर गोपाल राय जी कहते हैं, प्रसाद जी की कठिनाई यह थी कि वे जिस प्रकार के नाटक लिखना चाहते थे उनके अनुरूप रंगमंच हिंदी में नहीं था। हिंदी का शोकिया रंगमंच नितांत अविकसित था, यानी हिंदी में जो रंगमंच की स्थापना की गई थी, जैसा हुआ था, वो शोकिया था और अविकसित था। इसीलिए प्रसाद जी ने साहित्यिक रंगमंच की स्व कल्पना की और मानसिक रंगमंच की पृष्ठभूमि में अपने नाटक लिखे, यानी मानसिक रूप से अपने रंगमंच की स्थापना करके नाटक लिखे। प्रसाद युगीन हिंदी नाटक जो हैं ऐतिहासिक नाटकों की रचना में प्रमुख माने जाते हैं, यानी प्रसाद जी को हिंदी साहित्य में ऐतिहासिक नाटककार के रूप में विख्यात हैं और उनको विशेष प्रसिद्धि मिली। भारत के अतीत गौरव का चित्रण करने के साथ साथ उनके नाटकों में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करने का बहुत महत्वपूर्ण काम किया, यानी उनके नाटकों ने भारत के गौरवमयी अतीत का वर्णन करने के साथ साथ राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करने का प्रयास भी इनके नाटकों के माध्यम से हुआ। शिवम प्रसाद जी ने अपने नाटक विशाख, जो इनका प्रथम नाटक माना जाता है, 1921 में जो प्रकाशित हुआ, तो इन्होंने अपने नाटक विशाख में भी स्वीकार किया है, मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से, अप्रकाशित का मतलब एक ऐसा भाग जिसके बारे में किसी ने कोई जिक्र नहीं किया, जो हमारे साहित्य में प्रचलित नहीं हुआ, प्रसिद्ध नहीं हुआ, जिसकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं गया। मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है, लोगों के सामने लाने की है, जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया। यानी हम जो वर्तमान में स्वतंत्र हैं, स्वतंत्रता पूर्वक रह रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, तो हमारी आज इस स्थिति के लिए जो हमारा प्राचीन गौरवमयी इतिहास रहा है, उसमें से कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। तो मैं अपने नाटकों के माध्यम से उन महाअनुभवों से आपको परिचित करवाना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे आज के भारत को बनाने में अपना बलिदान दिया, आज के भारत को बनाने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रसाद जी ने अपने नाटकों के विषय, बोधकाल
मौर्य काल एवं गुप्त काल से चुने हैं, जो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। प्रसाद जी के प्रमुख नाटक हैं विशाख 1921 में प्रकाशित हुआ, अजातशत्रु 1922, कामना 1924, जन्मजय का नागयज्ञ 1926, स्कंदगुप्त 1928, एक घूंट 1930, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुव स्वामिनी 1933। ये प्रसाद युगीन प्रमुख नाटक हैं। प्रसाद युग के जो नाटक हैं उनमें प्रसाद जी ने अपने नाटकों का विषय भारत के गौरवपूर्ण इतिहास से ग्रहण किया है। उन्होंने इनके पात्र भी अतीत से ग्रहण किए हैं। अपने प्रत्येक नाटक में एक न एक उत्कृष्ट नारी चित्र की उद्भावना करके शिल्प के क्षेत्र में उन्होंने भारतीय एवं पश्चिम पद्धतियों के मध्य सुंदर समन्वय स्थापित किया। चंद्रगुप्त इनका सर्वश्रेष्ठ नाटक है। इसमें प्रसाद जी को नाट्य कला का सर्वश्रेष्ठ रूप दृष्टिगोत होता है। नाटक में गीत सृजन इनकी नाट्य कला की एक विशेषता है। प्रसाद युग में कई नाटकों की रचना हुई, जिसमें से मुख्य है यानी प्रसाद युग के साथ साथ अन्य जो प्रसाद जी के साथ साथ अन्य जो नाटककार हैं उनके बारे में हम अगली वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे।